आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को हम थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। पिछली कक्षा में हमने आर्टिकल 25 को पढ़ा था और आर्टिकल 25 के तहत हमने अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार करने के प्रत्येक व्यक्ति के समान अधिकार की हमने बात की थी कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो ऐसा कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है, वो धर्म का प्रचार कर सकता है। आर्टिकल 25 में हमने पंथ निरपेक्षता के तत्व की विशेष रूप से चर्चा की थी कि भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद पंथ निरपेक्षता के तत्व की का पुरजोर समर्थन करता है, उसकी रक्षा करता है, उसके संरक्षण की गारंटी वो प्रत्येक व्यक्ति को देता है। आर्टिकल 26 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का एक अगला और हिस्सा है। आप जानते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25, 26, 27 और 28, ये 4 आर्टिकल्स का संबंध इस अधिकार से है। हम शेष बचे 3 आर्टिकल्स को हम आज की इस कक्षा में थोड़ा डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। आर्टिकल 26 पे हम सीधे आते हैं, 25 हम पढ़ ही चुके हैं। देखें अनुच्छेद 26 क्या कहता है। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता वो आर्टिकल 26 देता है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मोटे मोटे तौर पे आर्टिकल 26 को इस नाम से जाना जाता है, इस शीर्षक से जाना जाता है। लेकिन आर्टिकल 26 की पूरी बात क्या है, आर्टिकल 26 की पूरी भाषा क्या है, उस पूरी की पूरी भाषा को थोड़ा सा आप समझिए। आर्टिकल 26 शुरुआत आर्टिकल 25 की तरह होती है, उसके बाद वो थोड़ा सा और ज़्यादा आगे जाता है, समझना आप। आर्टिकल 26 कहता है कि लोक व्यवस्था, आर्टिकल 25 की शुरुआत भी ऐसी ही हुई थी, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए स्वास्थ्य के अधीन प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को और या तथा उसके किसी अनुभाग को, अनुभाग मतलब उसी के किसी हिस्से को, उसके किसी वर्ग को, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय तथा उसके किसी अनुभाग को किसी भी धर्म को, प्रत्येक धार्मिक वर्ग को, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को, प्रत्येक धार्मिक समूह को या उसके किसी हिस्से को, अनुभाग का मतलब उसके किसी हिस्से को अधिकार क्या क्या प्राप्त होंगे। वो 4 अधिकार खास तौर से दिए गए। वो चारों क्या क्या है समझिएगा आप। उसके प्रत्येक अनुभाग को, उसके किसी अनुभाग को या उसके प्रत्येक अनुभाग को क्या क्या प्राप्त होगा, कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे। तो वो देखें, वो कोई भी धार्मिक संस्था स्थापित करने या उसके संचालन का अधिकार होगा। दूसरा उसका कहा गया कि उसको धार्मिक कार्यों का, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने का अधिकार होगा। तीसरा कहा गया कोई भी चल या अचल संपत्ति का अर्जन करने या उसके स्वामित्व का अधिकार होगा। और चौथा ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का वो अधिकार होगा। तो ये आर्टिकल 26 में 4 बातें खास तौर से वो दी गई है धार्मिक समुदायों को, धार्मिक अनुभागों को, धार्मिक संप्रदायों को। और इसमें कहा गया कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को या उसके किसी अनुभाग को A, B, C और D में 4 बातें कही गई है कि प्रत्येक अनुभाग को धार्मिक प्रयोजन के लिए, A में कहा गया धार्मिक प्रयोजन का मतलब उद्देश्य के लिए कोई संस्था स्थापित करने तथा उसका संचालन करने।
बी में कहा गया धार्मिक मामलों का प्रबंध करने। तीसरा कहा गया चल अथवा अचल संपत्ति, चल या अचल संपत्ति का अर्जन करने तथा स्वामित्व करने। और चौथा कहा गया ऐसी संपत्ति का विधि के अधीन प्रशासन करने। का अधिकार होगा। ये इसके दायरे में, इसके अंतर्गत कहा गया कि विधि के अनुसार, विधि के अधीन उसका प्रशासन करने का भी अधिकार होगा, ये कहा गया। तो ये किसको दिया गया अधिकार? किसी धार्मिक संप्रदाय को या उसके प्रत्येक अनुभाग को ये अधिकार दिया गया कि वो क्या कर सकता है, धार्मिक प्रयोजन के लिए कोई भी संस्था को स्थापित कर सकता है, उसकी स्थापना का या उसके पोषण का या उसके संचालन करने का, और धार्मिक मामलों का प्रबंध करने का, और चल और अचल संपत्ति के अर्जन करने या उसके स्वामित्व करने का, और ऐसी संपत्ति को विधि के अधीन या विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। यह अधिकार किसको दिया गया? ये प्रत्येक धार्मिक वर्गों को दिया गया। तो आर्टिकल 25 में हमने पढ़ा था कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अंतःकरण की स्वतंत्रता का, किसी भी धर्म को मानने का, उस धर्म के अनुसार आचरण करने का, और इसके अलावा उसका प्रचार करने का अधिकार ये प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया। जबकि आर्टिकल 26 में अधिकार जो दिया गया वो प्रत्येक धार्मिक वर्गों को दिया गया, धार्मिक संप्रदायों को दिया गया। तो आर्टिकल 25 और 26 में मोटे तौर पे अंतर की अगर हम बात करें तो एक सबसे बड़ा अंतर, मोटा अंतर ये है कि जहां आर्टिकल 25 प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है, आर्टिकल 26 प्रत्येक वर्ग को दिया गया है, समूह को दिया गया है। तो आर्टिकल 25 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, वहीं आर्टिकल 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। वर्ग का मतलब व्यक्तियों का समूह तो है, तो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात आर्टिकल 26 करता है। ये थोड़ी सी खास बात है, तो लिखें आप, पहले इसको लिख लीजिए ऐसे कैसा, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे लिखें, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखते हैं हम आगे। वीडियो पॉज करिए, आपने लिख लिया होगा, लिखें। जहां अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया, वहीं अनुच्छेद 26 में धार्मिक समूहों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। लिखें अगली पंक्ति में, अर्थात अनुच्छेद 25, जहां अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, जहां अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है,
से संबंधित है, वहीं अनुच्छेद 26 का संबंध, वहीं अनुच्छेद 26 का संबंध सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता से है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता से है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता से है। चलिए अब देखिए आगे एक बात, ये धार्मिक संप्रदायों को दिया गया कि इसका मतलब वो धार्मिक संप्रदाय कोई भी वर्ग हो, कोई भी संस्था को स्थापित कर सकता है, उसका पोषण कर सकता है, संचालन कर सकता है, धार्मिक मामलों का प्रबंध कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि जितनी भी मंदिर कमेटीज़ बनती हैं, मस्जिद कमेटी, दरगाह कमेटी, जितने भी बनती हैं, वो सारे के सारे क्या है, आर्टिकल 26 के तहत उन वर्गों को ये अधिकार है कि वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखें, लेकिन इसमें भी 2-3 प्रावधान है जिनके अधीन रहते हुए अधिकार प्राप्त है। मतलब इन तीनों के आधार पे अनुच्छेद 26 को प्रतिबंधित किया जा सकता है। लिखिए आप अगली पंक्ति में एक बात लिखें, अनुच्छेद 26 के तहत प्रदत्त की गई, अनुच्छेद 26 के तहत प्रदत्त की गई इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को 26 के तहत जो है इसकी बात है, अधिकार को निम्नलिखित 3 आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, निम्नलिखित 3 आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, पहला लिख लें लोक व्यवस्था, दूसरा लिख लें सदाचार और तीसरा लिख लें स्वास्थ्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 26 पूरा हुआ, अनुच्छेद 27 की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 27 कहता है किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि हेतु करों के संदाय में उसको देने में से संरक्षण या छूट कि किसी धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों के संदाय से संरक्षण, करों के संदाय से संरक्षण, यह आर्टिकल 27 कहता है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है वो देखिए, आर्टिकल 27 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा, राज्य द्वारा ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा जिस कर के द्वारा, जिस टैक्स के माध्यम से किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि का लक्ष्य रखा जाए। ऐसा किया जाए कि इस टैक्स के ये टैक्स लेकर कोई भी धर्म होगा उस किसी एक खास धर्म की पोषण करने के लिए, उसकी अभिवृद्धि करने के लिए, और इस टैक्स का खर्च उस धर्म विशेष के उत्थान के लिए किया जाएगा। ऐसा कोई टैक्स राज्य नहीं लगा सकता, क्योंकि पंथ निरपेक्ष राज्य में किसी धर्म की, खास धर्म की अभिवृद्धि के पोषण का कोई भी कार्य नहीं किया जाता है राज्य के द्वारा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 27 कहता है। तो आर्टिकल 27 की ये बात लिखिए आप पहले, फिर लिखे राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा कोई कर नहीं लगाएगा, राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जिससे किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि अथवा पोषण हो, धर्म विशेष की अभिवृद्धि अथवा पोषण हो, ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाएगा राज्य। ये लिख लें आप ऐसे कैसा, मतलब किसी व्यक्ति को ना इसके लिए बाध्य किया जाएगा, ना राज्य ऐसा कोई टैक्स लगाएगा। अब सीधा सा इसका अगर हम अर्थ समझें
तो सीधी बात यह है कि राज्य के द्वारा कोई भी टैक्स लगाया गया उसका यूज़ वो केवल जनहित में किया जाएगा। उससे किसी धर्म के आधार पर विभिन्न धर्मों में भेदभाव करते हुए किसी खास धर्म के पोषण के लिए, उसके उन्नति के लिए, उसके उत्थान के लिए उस टैक्स का यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसका एक अर्थ ये भी है कि राज्य द्वारा जो साधारण कर लगाए जाते हैं, सामान्य टैक्सेस जो भी लिए जाते हैं, उन टैक्सेस के माध्यम से भी किसी एक खास धर्म की अभिवृद्धि के लिए उन टैक्स को यूज, उन टैक्स के द्वारा वसूल की गई राशि उसका यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों चीज़ें आर्टिकल 27 के दायरे में आ जाती है। लिखिए आप, लिखें, इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा ऐसा कोई कर नहीं लगाया जा सकता, राज्य द्वारा ऐसा कोई कर नहीं लगाया जा सकता जिससे, राज्य द्वारा ऐसा कोई कर नहीं लगाया जा सकता जिससे किसी धर्म विशेष का पोषण अथवा उस उत्थान किया जाए, अथवा उत्थान हो, का पोषण अथवा उत्थान हो, पोषण अथवा उत्थान हो। ठीक है। सीधी सी बात है, मान लीजिए कोई राज्य द्वारा कोई भी ऐसा टैक्स लगाया गया, मान लीजिए भारत चूंकि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अब यदि ऐसा कोई टैक्स नया लगाया गया और ये कहा गया कि चलिए हम तो ये टैक्स लगाते हैं और इस टैक्स के माध्यम से जैन धर्म की अभिवृद्धि के लिए उस पैसे को खर्च किया जाएगा, उस पैसे को यूज किया जाएगा, जैन धर्म के उत्थान के लिए वो राशि काम में ली जाएगी। तो मुझे ये बताएं, जो जैन धर्म से संबंधित नहीं हैं, जो जैन धर्म के अनुयायी नहीं हैं, क्या ऐसे लोग, क्या वो समस्त लोग वो ऐसा टैक्स देने में अपने आप को सहज महसूस कर पाएंगे? और वो फिर ऐसा टैक्स क्यों दें? तो ऐसा करना धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की उस जन भावना के विरुद्ध है। इसलिए ये प्रावधान किया गया कि ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य का उद्देश्य किसी धर्म का पोषण करना नहीं है, बल्कि राज्य की नज़र में सभी धर्म समान है, सभी धर्म एक जैसे हैं। तो राज्य, ये अधिकार प्रदान किया गया भारत के संविधान में राज्य के द्वारा, राज्य ऐसा नहीं करेगा। आर्टिकल 27 के बाद में आर्टिकल 28 क्या कहता है वो समझिए आप। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 क्या कहता है उसे समझिए आप। देखिए आर्टिकल 28 क्या कहता है। आर्टिकल 28 असल में धार्मिक शिक्षा का निषेध करने की बात करता है शिक्षण संस्थाओं में, कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध। लेकिन सभी शिक्षण संस्थाओं में नहीं है ऐसा। इसके 3 पार्ट है, 28(1), 28(2) और 28(3). 3 इसके क्लोज हैं। तो क्या है ये, इसको आप सही लिखना चाहें तो लिख लें। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध। धार्मिक शिक्षा का निषेध। अब आर्टिकल 28 में पहला जो क्लोज है वो क्या कहता है? वो कहता है कि राज्य निधि से पोषित, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित जो पूरी तरीके से सरकारी स्कूल्स हैं, पूरी तरीके से राज्य के द्वारा संचालित और राज्य के द्वारा वो वित्त का उसका प्रबंधन किया जाता है, कि राज्य द्वारा पूर्णतः, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा का निषेध होगा, दी ही नहीं जा सकती। दूसरा जो क्लोज इसका वो कहता है, लेकिन ये कहा गया कि 28(1) के प्रावधान ऐसे शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे जो शिक्षण संस्थाएं राज्य द्वारा प्रशासन उसका किया जा रहा है, जिनका प्रशासन राज्य के अंतर्गत ही, राज्य द्वारा ही किया जा रहा है, लेकिन जिनकी स्थापना किसी ऐसे ट्रस्ट के अधीन, किसी ऐसे न्यास के अधीन की गई जिसके अनुसार वहाँ धार्मिक शिक्षा दिया जाना आवश्यक है, आवश्यक था,
यदि किसी ऐसे ट्रस्ट के अधीन उसकी स्थापना हुई तो वहाँ 28A के प्रावधान लागू नहीं होंगे, मतलब वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। 28(3) एक बात और कहता है, वो कहता है कि राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, दो बातें हैं, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या फिर राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में किसी भी स्टूडेंट की, विद्यार्थी की सहमति के बगैर, और यदि वो विद्यार्थी अवयस्क है, 18 साल की आयु से कम है, तो उसके गार्जियंस जो हैं, उसके संरक्षक हैं, उसके माता पिता जो हैं, उनके अभिभावक की सहमति के बिना उसे धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकेगी। ये 28(1), 2 और 3 में खास तौर से बातें कहेगी। इनके अर्थ क्या है, अर्थ को भी हम समझेंगे, लेकिन पहले आप 28(1), 28(2) और 28(3) इन तीनों को इसी क्रम में हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। इसमें कहा गया कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पूरी तरीके से मना नहीं दी जाएगी। ठीक है। आर्टिकल 28(2) कहता है कि अनुच्छेद 28(1) की 1 के प्रावधान ऐसी शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे जिनका प्रशासन राज्य द्वारा किया जाता है, लेकिन जिनकी स्थापना किसी ऐसे ट्रस्ट के अधीन की गई, जिसके अनुसार वहाँ धार्मिक शिक्षा दिया जाना आवश्यक है। फिर तीसरा कहा गया कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण संस्थाओं में किसी व्यक्ति को, यहाँ स्टूडेंट से मतलब है उसका,
किसी व्यक्ति को यहाँ धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि वो व्यक्ति अवयस्क है, यदि उसकी आयु 18 साल की आयु से कम है तो उसे इसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये भी प्रावधान इसमें किया गया कि धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से, यहाँ साथ में ये भी लिख लें, अथवा यदि वह अवयस्क है, यदि वह अवयस्क है, अवयस्क है तो उसके अभिभावक की सहमति के बिना किसी व्यक्ति, यहाँ ये लिखना है, किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना, ये लिखना है, किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना, अथवा यदि वह अवयस्क है तो उसके अभिभावक की सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा में भाग लेने अथवा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 28(3) है। पहले आप आर्टिकल 28(1), 28(2) और 28(3) इन तीनों को लिखें आप, और इन तीनों को लिख के हम उसके बाद समझते हैं। 28(1) कहता है राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 28(2) कहता है कि 28(1) के प्रावधान ऐसी शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे, इसके प्रावधान उन स्कूल्स पर लागू नहीं होंगे जिनका प्रशासन तो राज्य करता है, ठीक है, राज्य के अधीन किया जाता है, राज्य द्वारा किया जाता है, लेकिन जिनकी स्थापना ऐसे किसी न्यास के अधीन स्थापित हुई वो स्कूलें जिसके अनुसार उसमें धार्मिक शिक्षा दिया जाना आवश्यक है। और 28(3) कहता है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में किसी व्यक्ति को अपनी सहमति के बिना, और यदि वह अवयस्क है तो उसके अभिभावक की सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा में भाग लेने और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, हम इसको समझते हैं। देखें, इसका मतलब कि 3 तरीके के स्कूल्स हैं, इनको तीनों को हम थोड़ा सा आगे समझते हैं अगली उसमें। पहली स्कूल 28(1) के तहत इसका मतलब कौन सी हुई? ऐसी स्कूलें जो राज्य निधि से पोषित है। ये तीनों के तीनों स्कूल्स हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं। दूसरी स्कूल्स कौन सी हैं? ऐसी स्कूल्स हैं जो कि राज्य द्वारा संचालित हैं, राज्य द्वारा उनका प्रशासन किया जाता है, लेकिन ऐसी स्कूल्स जिनका किसके तहत स्थापित हुई है, लेकिन
न्यास के अधीन स्थापित, किसी न्यास के द्वारा वो स्थापित की गई। दूसरी 28(2) का संबंध इससे है। 28(3) का संबंध कौन से स्कूलों से है? जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है और सहायता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त, ये 3 तरीके के स्कूल्स हैं। अगर हम धार्मिक शिक्षा की बात करें तो इन तीनों में अलग अलग प्रावधान है। धार्मिक शिक्षा के लिए कहा गया कि इन स्कूलों में तो धार्मिक शिक्षा बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती, पूरी तरीके से बैन, एकदम प्रतिबंध, इनमें तो दी ही नहीं जा सकती। किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा के लिए पूरी तरीके से निषेधित कर दिया गया। सरकारी स्कूल से इसी में आ जाती हैं। फिर राज्य द्वारा प्रशासित लेकिन न्यास के अधीन स्थापित, इन शिक्षण संस्थाओं में ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसका मतलब यहाँ पे धार्मिक शिक्षा देने की बात की गई कि यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 28(3) में ऐसे स्कूल हैं जो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त है या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, और इन स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी तो जा सकती है, लेकिन केवल किससे? सहमति के आधार पर ही दी जा सकती है। ध्यान रखें आप, बगैर सहमति के नहीं दी जा सकती। मतलब सहमति है तो दी जा सकती है, और नहीं दी जा सकती यदि वो असहमत है। दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती। यदि सहमत है तो दी जा सकती है, असहमत है तो नहीं दी जा सकती। मतलब दी जाएगी तो केवल सहमति के बेस पे ही दी जा सकती है। ये 3 प्रकार के स्कूल हैं और 3 प्रकार के प्रावधान आप मोटे मोटे तौर पे 28 को ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा 28 को लिखते हैं। लिखें आप, लिखें इसमें, इस अनुच्छेद में 3 प्रकार की शिक्षण संस्थाओं का उल्लेख है। 3 प्रकार की शिक्षण संस्थाओं का उल्लेख है। हम ऐसे ही लिखेंगे सीधे, और आगे उस तरीके से आगे लिख लेंगे। 1 नंबर पे लिखे राज्य निधि से पोषित शिक्षण संस्थाएं। राज्य निधि से पोषित शिक्षण संस्थाएं। राज्य निधि से पोषित शिक्षण संस्थाएं। डैश करके आगे लिखे धार्मिक शिक्षा पूर्णतः निषेधित। धार्मिक शिक्षा का पूर्णतः निषेध, ये भी लिख सकते हैं, या धार्मिक शिक्षा पूर्णतः निषेधित, ये भी लिख सकते हैं। पूरी तरीके से बैन, मनाई। ठीक है, 2 नंबर पे लिखें लेकिन राज्य द्वारा प्रशासित लेकिन न्यास के अधीन स्थापित। राज्य द्वारा प्रशासित लेकिन न्यास के अधीन स्थापित शिक्षण संस्थाएं। न्यास के अधीन स्थापित शिक्षण संस्थाएं। न्यास का मतलब ट्रस्ट। डैश करके लिख लें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। मतलब धार्मिक शिक्षा देने के लिए स्वतंत्र है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तीसरा लिखें मान्यता प्राप्त अथवा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं। और इसमें लिखें सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा, सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, अर्थात सहमति के आधार पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। दोनों बातें सेम है। सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, अर्थात सहमति के आधार पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। सहमति के आधार पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। सहमति के आधार पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगले अधिकार की हम बात करते हैं, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हुआ।
अगले एक अधिकार की बात करते हैं, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। पांचवा हमारा अधिकार, 2 आर्टिकल्स में इस अधिकार का जिक्र किया गया है। कौन से आर्टिकल्स हैं आप जानते हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। और इसके तहत ये जो 2 आर्टिकल्स हैं, इनमें क्या क्या कहा गया है, दोनों को समझ लीजिए आप। पहले है अनुच्छेद 29, इसका संबंध तो किससे है, और फिर है अनुच्छेद 30, इसका संबंध किस बात से है, दोनों को समझते हैं हम। आर्टिकल 29 कहता है कि संस्कृति, भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। ये आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 कहता है, वो कहता है अल्पसंख्यकों को धार्मिक शिक्षा स्थापित करने का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों को धार्मिक शिक्षा नहीं है, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार आर्टिकल 30 कहता है। इन दोनों का पहले लिखें, उसके बाद हम एक एक करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये दोनों असल में क्या कहते हैं, उनमें किस बात का जिक्र किया गया है। लिख लिया आपने, बढ़े आगे। अनुच्छेद 29 समझिए पहले। आर्टिकल 29 कहता है कि भारत के जितने भी निवासी नागरिक हैं, जितने भी नागरिक हैं, उन समस्त नागरिकों के वर्गों को और क्या है, वो अधिकार है कि वो अपनी भाषा का, जो उनकी विशेष भाषा जो भी है, क्योंकि डाइवर्सिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, विविधताएं बहुत ज़्यादा है, तो अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, अनेक प्रकार की लिपियाँ और अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, कल्चर है। तो प्रत्येक वर्गों को क्या अधिकार दिया गया है कि वो अपनी भाषा का, अपनी लिपि का और अपनी संस्कृति का वो संरक्षण करते हैं। उन्हें अधिकार है कि वो अपना संरक्षण कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि भारत के राज्य क्षेत्र के निवासी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा, ये आर्टिकल 29 कहता है। और 29 का भी पहला हिस्सा ये बात कहता है। 29 में 2 क्लोज दिए गए हैं। उसका पहला क्लोज ये कहता है कि ये उनको, प्रत्येक नागरिक को भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। तो इसमें 2 बातें समझिए। पहली बात तो ये कि ये अधिकार केवल किसको प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। दूसरी बात, ज़्यादातर लोगों को ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों का अधिकार है, जबकि अल्पसंख्यक शब्द का यूज़ आर्टिकल 29 में किया ही नहीं गया।
बल्कि ये सभी को प्राप्त अधिकार है। प्रत्येक वर्गों को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति का संरक्षण वो कर सकता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखें तो कौन सी भाषा के संरक्षण की जरूरत पड़ेगी, कौन सी लिपि के संरक्षण की जरूरत पड़ेगी और कौन सी संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता है। जो बहुसंख्यक हैं, बहुत ज़्यादा है संख्या में, उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति, उस पर तो संकट वैसे भी नहीं आता है। तो ऐसे लोगों को खासतौर से इस अधिकार के तहत संरक्षण मिल जाता है जो संख्या में कम है, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसी भाषा जिसको बोलने वाले लोग कम हैं, ऐसी लिपि जिसका यूज़ करने वाले लोग कम हैं, या ऐसी संस्कृति जिसका फॉलो करने वाले लोग कम हैं, उनको संरक्षण मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है आप उसके विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके संरक्षण के लिए काम नहीं कर सकते। हम हिंदी भाषा के संरक्षण के लिए, हम अंग्रेजी भाषा के संरक्षण के लिए, या भारत में मराठी भाषा, कन्नड़ भाषा, तेलुगु, तमिल, जो भी भाषा, उर्दू, संस्कृत, जो भी भाषा, वो समस्त प्रकार की भाषाओं का संरक्षण करने का हमें अधिकार है कि हम ऐसा कर सकते हैं। किसी भी भाषा और लिपि का, संस्कृत और या संस्कृति के संरक्षण का हमें अधिकार दिया गया कि हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में 29(2) एक और है, पहले आप ये लिखें, इसमें ये लिख के इसमें लिखें, यह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। सबसे पहली बात तो ये लिखें कि यह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। लिखें, इस अधिकार के अंतर्गत या इस अनुच्छेद के अंतर्गत समस्त नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। फिर लिखें अगली पंक्ति में, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अर्थात यह अधिकार समस्त नागरिकों को प्राप्त है, चाहे वह अल्पसंख्यक हो अथवा बहुसंख्यक। समस्त नागरिकों को प्राप्त है, चाहे वह अल्पसंख्यक हो अथवा बहुसंख्यक। ठीक है। फिर इसका दूसरा क्लॉज हम समझते हैं। और 29(2) क्या कहता है? वो कहता है कि राज्य द्वारा पोषित कोई शिक्षण संस्था या फिर राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी शिक्षण संस्था है, उसके द्वारा सहायता प्राप्त जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें प्रवेश लेने से किसी भी नागरिक को धर्म के आधार पे, मूलवंश के आधार पे, जाति के आधार पे और भाषा के आधार पे प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। ये शिक्षण संस्थाओं की बात की गई और कहा गया कि राज्य द्वारा पोषित अथवा सहायता प्राप्त, लिख लीजिए आप साथ साथ, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने से किसी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति
अथवा भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। वंचित नहीं किया जाएगा। आप लिख लीजिए ऐसे कैसे इसको। तो किसी भी शिक्षण संस्था में जो राज्य द्वारा पोषित है, सहायता प्राप्त है, उनमें इन 4 आधारों पर किसी नागरिक को वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आधार कितने बताए गए? 4। इन 4 आधारों पर वंचित नहीं किया जाएगा। तो आपने पढ़ा आर्टिकल 15 में 5 आधार, आर्टिकल 16 में 7 आधार, आर्टिकल 23(2) में 4 आधार और आर्टिकल 29(2) में भी 4 आधार। खास बात समझना आप कि कैसे कैसे क्या क्या दिया गया है। देखें, आर्टिकल 15 में कहा गया और कितने आधार दिए गए? 5। आर्टिकल 16 में कहा गया और कितने आधार दिए गए? 7। आर्टिकल 23(2) की अगर हम बात करें तो आर्टिकल ये 15(1) की कर लीजिए, ये 16(2) की कर लीजिए। 15(2) में भी हालांकि ये 4 आधार, और आर्टिकल 29(2) की अगर हम बात करें तो इसमें भी कितने आधार दिए गए हैं? 4 आधार। ये जो 5 आधार हैं वो है धर्म, क्रम देखिए यही है, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। आर्टिकल 16(2) में क्या है? 16(2) में 5 तो ये हैं और प्लस 1 तो है उद्भव और 1 है निवास। ये 7 आधार है। आर्टिकल 23(2) में क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग, ये अलग आ गया। और 29(2) में है धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा, ये भाषा अलग आ गया। तो ये ध्यान रखें आप, जब आप इन चारों आर्टिकल्स के इन आधारों को ध्यान रख लेंगे तो फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कहा गया कोई विभेद नहीं किया जाएगा, इसमें कहा गया कोई लोक नियोजन में विभेद नहीं किया जाएगा इस आधार पे। इसमें कहा गया कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए जो भी सेवाएं हैं उनमें इसके आधार पे वो अनिवार्य सेवा का जो नियोजन कर सकेगा राज्य, उसमें इस आधार पे कोई विभेद नहीं होगा। और 29(2) में कहा गया स्कूलों में जो प्रवेश किया जाएगा उनमें इन आधार पे विभेद नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये जो 4 आर्टिकल्स हैं इनको भी थोड़ा सा आपको खास तौर से समझना है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इनको थोड़ा सा समझिए आप। चलिए, इसके बाद देखिए आर्टिकल 29 पूरा हुआ, 29(1) और 29(2) ये पूरा हुआ। लेकिन आप थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें 29(2) में, लेकिन अनुच्छेद 29(2) के अनुसार लिखें। अनुच्छेद 29(2) में ये लिखें, अनुच्छेद 29(2) में राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में, राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में निम्नलिखित 4 आधारों पर, निम्नलिखित 4 आधारों पर प्रवेश लेने से प्रवेश लेने में लिखें, प्रवेश लेने में विभेद करने को निषेधित किया गया है। प्रवेश लेने में विभेद करने को निषेधित किया गया है। और चारों लिख लीजिए, पहला लिखें धर्म, दूसरा लिखें मूलवंश, तीसरा लिखें जाति और चौथा लिखें भाषा। 4 आधारों पर विभेद किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम अनुच्छेद 30 को कि अनुच्छेद 30 क्या कहता है। अनुच्छेद 30 अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों के नागरिकों का जो अल्पसंख्यक वर्ग है, भारत में नागरिकों के अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार होगा।
तो 30 के 2 क्लोज हैं। पहला क्लोज कहता है कि भारत में नागरिकों के अल्पसंख्यक वर्गों को लिख लीजिए साथ में, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने तथा संचालित करने का अधिकार होगा। इसका मतलब ये अधिकार भी केवल किसे प्रदान किया गया है? नागरिकों को प्रदान किया गया है। एक बात ध्यान रखें, और ये नागरिकों के केवल अल्पसंख्यक वर्गों को ये अधिकार प्रदत्त किया गया है, केवल उनका अधिकार है अल्पसंख्यक वर्गों का। तो आप इसमें लिख लीजिए, नागरिकों के अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने तथा संचालित करने का अधिकार होगा। अच्छा, ये क्यों दिया गया? इसकी वजह रही कि देखिए, जहां अल्पसंख्यक संख्या में कम लोग होते हैं जिस समुदाय में, उन लोगों के अंदर इस बात का भाव रहता है कि उनको थोड़ा संरक्षण प्रदान किया जाए, क्योंकि उनको संरक्षण प्रदान करने से उनके अंदर भय का भाव वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में सभी व्यक्तियों के साथ बराबरी का अधिकार किया जाना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसे लोगों को भी विशेष रूप से इस बात की गारंटी दिया जाना भी बहुत आवश्यक है कि वो जो संख्या में कम है, केवल इस बेस पे उनके अधिकार कम नहीं होंगे। उन्हें किसी भी तरीके से, एक तरीके से भय की भावना से पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का और संचालित करने का यहाँ अधिकार ये दिया गया। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 30 में लिख लें आप। अनुच्छेद 30(2) की एक बात और है, हम दोनों की एक साथ उसको लिखते हैं। अनुच्छेद 30(2) कहता है कि राज्य द्वारा जो भी सहायता दी जाएगी शिक्षण संस्थाओं को, तो राज्य द्वारा शिक्षण संस्थाओं को सहायता दिए जाते समय इस आधार पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वह शिक्षण संस्था नागरिकों के किसी अल्पसंख्यक समूह के द्वारा वो संचालित की जा रही है। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, ये वाक्य जो लिखा है इसमें थोड़ी सी एक गड़बड़ हो गई है। नागरिकों के अल्पसंख्यक वर्ग, और अल्पसंख्यक वर्ग किस आधार पे? भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग। यहाँ ये लिखा गया नागरिकों के धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को ये जरूर लिखें आप यहाँ पे, नागरिकों के भाषा तथा धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को ये लिखा गया है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि अल्पसंख्यक वर्ग होने की जो आधार है वो दो हैं, या तो वो धर्म के आधार पे और या फिर वो भाषा के आधार पे। तो नागरिकों के धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने तथा संचालित करने का अधिकार होगा। ये आर्टिकल 30 प्रदत्त करता है। ठीक है, आर्टिकल 30(2) क्या कहता है वो लिखिए आप। शिक्षा संस्थाओं आर्टिकल 30(2) कहता है कि शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य इस आधार पर किसी प्रकार का कोई विभेद, इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह शिक्षण संस्था अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा संचालित है। अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा संचालित है। शिक्षण संस्था भाषाई या
ये भी यहाँ भी वही बात है, धार्मिक अथवा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा संचालित है या उनके प्रबंधन में है, इस बेस पे किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं करेगा। ये 30(1) और 30(2) दोनों लिख लें। राज्य द्वारा जो भी सहायता दी जाएगी किसी शिक्षण संस्थाओं को, तो इसमें वो इस आधार पे किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं करेगा कि वो शिक्षण संस्थाएं अल्पसंख्यक वर्गों के प्रबंधन में है। लिख लीजिए, दोनों लिखें इसमें, आगे इसको तो पॉज करके लिख लीजिए। इसके बाद इसके व्याख्या के रूप में 1-2 लाइनें खास तौर से लिखें। ये लिखें, अनुच्छेद 30, या फिर ये लिखें, यह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। यह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। यह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। दूसरा लिखें, यह अधिकार नागरिकों के केवल अल्पसंख्यक वर्ग को प्राप्त है, बहुसंख्यक वर्ग को नहीं। यह अधिकार नागरिकों के केवल अल्पसंख्यक वर्ग को प्राप्त है, बहुसंख्यक वर्ग को नहीं। केवल अल्पसंख्यक वर्ग को प्राप्त है, बहुसंख्यक वर्ग को नहीं। बहुसंख्यक वर्ग को नहीं। फिर तीसरा लिखें, तीसरा लिखें, लिखें, अल्पसंख्यक वर्गों की पहचान, अल्पसंख्यक वर्गों का निर्धारण लिख लीजिए पहचान के बजाय। अल्पसंख्यक वर्गों का निर्धारण निम्नलिखित 2 आधारों पर किया गया है। निम्नलिखित 2 आधारों पर किया गया है। पहला लिख लीजिए धर्म और दूसरा लिख लीजिए भाषा। पहला धर्म और दूसरा भाषा। तो आर्टिकल 30 हमारा यहाँ पे पूरा हुआ। आगे आर्टिकल 32 एक अधिकार अंत में और बचा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर आर्टिकल 33, 34 और 35 है। अगली क्लास में हम उसको पूरा करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।